क्लास कैसे हो आप सब? लाइक आई टोल्ड यू, आई विल स्टार्ट विद योर पैसेज फर्स्ट. हम कॉम्प्रिहेंशन करेंगे. फर्स्ट पैसेज से शुरू कर रहे हैं एज गिवन इन योर सपोर्ट मटेरियल. ऑलराइट, आई होप ऑल ऑफ यू हैव योर सपोर्ट मटेरियल इन फ्रंट ऑफ यू. और जैसे जैसे हम रीड करेंगे पैसेज वैसे वैसे आपको भी रीड करना है. पर आई होप कि आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार देख चुके होंगे, है ना? कितने पैराग्राफ्स हैं एक बार देख लेते हैं. 6 पैराग्राफ्स हैं. ओके, आई होप आप एक बार रीड करके ही इधर बैठे हो. अगर आपने रीड नहीं किया है पॉज कर लो वीडियो को एंड फिनिश रीडिंग द पैसेज. अच्छा, जब पैसेज रीड कर रहे हो यू डोंट हैव टू रीड एवरी लाइन केयरफुली. आपको स्किम करना है, आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है कि फर्स्ट पैराग्राफ में ओके द मेन आइडिया इज दिस, सेकंड पैराग्राफ जल्दी पढ़ के द मेन आइडिया इज दिस, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, फिफ्थ पैराग्राफ. ओके, यू हैव टू डू क्विक रीडिंग एंड अंडरस्टैंड कि कौन से पैराग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन है. आफ्टर यू फिनिश रीडिंग द पैराग्राफ गो टू द क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चंस देखते हैं आपको. क्वेश्चंस देखो कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन मांगी है. एंड देन आफ्टर यू रीड द क्वेश्चन गो बैक टू द पैराग्राफ, गो बैक टू योर पैसेज एंड ट्राई टू फाइंड आउट ये इंफॉर्मेशन कौन से पोर्शन में है ऑफ योर पैसेज. ऑलराइट, चलो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Obesity-linked adult onset diabetes mellitus is for the first time being reported in children and adolescents in the US and many other countries. A 1986 landmark study of obesity and television viewing found a clear association between the number of hours of television a child watched and the risk of that child becoming obese or overweight. Okay. फर्स्ट वर्ड ओबेसिटी. आपको पता होना चाहिए इस वर्ड का क्या मीनिंग है. ओके, ओबेसिटी मैंने कुछ क्लासेस में डिस्कस किया था दैट इट मीन्स समवन हु इज ओबीस इज अ पर्सन हु इज ओवरवेट. ओके, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट ओबेसिटी इज. इट इज अ वेरी कॉमन वर्ड, वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड. ओके, ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं. ओबेसिटी इज वन वर्ड दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ. नेक्स्ट, किसमें आपको दिक्कत आ सकती है? अडोलेसेंस. अडोलेसेंस क्या होते हैं? पीपल हु आर योर एज. यू कैन से टीनेजर्स. ओके, तो टीनेजर्स में जो टीनेजर्स होते हैं या जो टीन्स होते हैं वो होते हैं अडोलेसेंस. एंड देन अ लैंडमार्क स्टडी. स्टडी मीन्स रिसर्च. And a landmark study means a study which is very very important. कोई बहुत ही important study हुई है, research हुई है on a subject. आगे पढ़ते हैं. Association means a link. A clear association means a link between कि कितने घंटे एक बच्चे ने टेलीविजन देखा और उस बच्चे को कितना खतरा है ओबीस या ओवरवेट बनने का. ओके, सो लाइक आई वाज सेइंग, ओबेसिटी माइट बी अ वर्ड जो आपको अभी क्लियरली नहीं पता, लेकिन अगर आप ये एक पैराग्राफ पढ़ो तो आपको दिख रहा है कि ओबीस और ओवरवेट यूज हुआ है. तो ओबीस की जगह ओवरवेट और है ना, तो मतलब ये सिनोनिम्स हैं. सो ओबीस इज अ पर्सन हु इज ओवरवेट. ओके, नेक्स्ट. In 12 to 17 years old, the prevalence of obesity increased by 2% for every hour of weekly television time. A more recent study found that while 8% of children watching 1 hour or less of television a day were obese, 18% of children watching 4 or more hours were obese. ठीक है, आपको एक और स्टडी के बारे में बताया, एक 1986 की स्टडी के बारे में एंड एक और रीसेंट मतलब मोर फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट से क्लोज. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. द मोर चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन द मोर दे ईट. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. जितना ज्यादा बच्चे टेलीविजन देखते हैं उतना ज्यादा वो खाते हैं. बाय कंपैरिजन इवन रीडिंग इज अ वर्कआउट. वर्कआउट यू मीन इज एक्सरसाइजिंग. So even reading is exercising if we compare it to what? Watching television. At least in studies that have been done with obese children, perhaps because it engages their mind a bit more emphatically. मतलब emphatically means more sympathetically, more emotionally, they become more sensitive. तो अगर बच्चे रीड करते हैं तो बच्चे में ज्यादा एम्पथाइज कर पाते हैं एज कम्पेयर टू रीडिंग. इसलिए हम एज कम्पेयर टू वॉचिंग टेलीविजन.
इसलिए हम कहते हैं कि जो रीडिंग है वो एक वर्कआउट है, लेकिन जो टीवी वॉचिंग है वो एक वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं है, उससे बच्चे ओबीज होते हैं। टेलीविजन व्यूइंग प्रॉम्प्ट्स चिल्ड्रन टू कंज्यूम मोर फूड। प्रॉम्प्ट्स मतलब इंकरेजेस। तो जब टीवी देखते हैं बच्चे, वो इंकरेज होते हैं ज्यादा खाना खाने के लिए, while they consume less energy। consume means to use, और उनकी एनर्जी कम यूज होती है। an ideal recipe for adiposity। okay, this might be a word that you don't know। इसको अंडरलाइन कर लो। आप मुझे ये सेंटेंस पढ़ के बताओ, what do you think adiposity could mean। कि television viewing encourages children to eat more and they consume less energy, और उनकी एनर्जी कम यूज होती है। an ideal recipe for adiposity, और इससे क्या होगा। तो अब आपको पता चल गया दैट ओबेसिटी या ओवरवेट होना, दिस इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज। तो एडिपोसिटी क्या होगी, इट कुड बी समथिंग रिलेटेड टू ओबेसिटी और बीइंग ओवरवेट। ऑलराइट, आई होप जब आप ऐसे ऐसे वर्ड्स पढ़ रहे होंगे एग्जाम्स में जिनका मीनिंग आपको नहीं पता, आप एक दो लाइन ऊपर नीचे की पढ़ के आप गेस कर पाएंगे कि जो वर्ड आपको नहीं पता उसका क्या मीनिंग है। नेक्स्ट पैराग्राफ। When children dictate family food choices, as is increasingly the case in the US, entire households are immersed in a miasma of one-dimensional sweet taste that reinforces juvenile preferences। तो कह रहे हैं कि अगर बच्चे डिक्टेट करते हैं, मतलब डिसाइड करते हैं कि पूरी फैमिली में कौन से फूड खाया जाएगा, जैसे कि यूएस में हो रहा है, तो पूरे हाउस होल्ड में ही एक डायमेंशन मतलब कि अनबैलेंस, एक डायमेंशन मतलब कि सिर्फ एक ही टाइप का स्वीट टेस्ट यूज होगा या कंज्यूम होगा, और इससे सिर्फ जुवेनाइल प्रेफरेंसेस, जुवेनाइल मीन्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन, तो सिर्फ बच्चों की प्रेफरेंसेस को ध्यान दिया जाएगा, विच इज इंक्रीजिंगली बेंट टुवर्ड्स स्वीटनेस, उनको स्वीट चीजें पसंद है। Marketing of soft, sweet and salty foods is a good business and children are the most vulnerable targets। Marketing means advertising। और अगर एडवर्टाइज किया जाए ऐसे अनहेल्दी फूड तो ये गुड बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, क्योंकि इट इज वेरी लुक्रेटिव, बहुत पैसे हैं इस बिजनेस में, और जो बच्चे हैं वो इसके सबसे ज्यादा वल्नरेबल मीन्स समवन हु इज प्रोन, ठीक है, जिसको टारगेट किया जा सकता है, सबसे सॉफ्ट टारगेट्स हैं बच्चे। नेक्स्ट, childhood obesity rates are highest in countries where advertising on children's television programs is least regulated। और चाइल्डहुड ओबेसिटी, बच्चों को जो ओबेसिटी होती है उसका रेट सबसे ज्यादा उन कंट्रीज में है जहाँ पे मार्केटिंग, बच्चों के टेलीविजन प्रोग्राम में जो मार्केटिंग है वो सबसे कम रेगुलेटेड है, मतलब सबसे कम रूल्स हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में और इंग्लैंड में। Sweden and Norway maintain a virtual ban on advertising to children। लेकिन इसके ऑपोजिशन में, इसके कॉन्ट्रास्ट में कुछ कंट्रीज हैं जैसे नॉर्वे एंड स्वीडन, जो कि एक वर्चुअल बैन, ऑलमोस्ट बैन कर रखी है उन्होंने एडवर्टाइजिंग बच्चों के लिए, एंड हैव कंसिस्टेंटली लो लेवल्स ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी। और क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए फूड की मार्केटिंग को ऑलमोस्ट बैन कर रखा है, इसलिए चाइल्डहुड में ओबेसिटी वहां पे बहुत ही कम है, लो लेवल पे है। Ireland, Belgium, Italy and Denmark pose restrictions on children's advertising and are pressing the other states of the European Union to do the same। तो ये जो सारी कंट्रीज हैं ये यूरोप में हैं, और इसलिए बताया गया है कि ये कंट्रीज यूरोपियन यूनियन, बाकी जो कंट्रीज हैं यूरोप में, उनके ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं कि जैसे उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस डाल रखी हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूल्स बना रखे हैं चिल्ड्रन की एडवर्टाइजिंग पे, वैसे ही बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी रूल्स लगाएं। Last paragraph, the US and other countries can afford to do no less। तो यूएसए और बाकी कंट्रीज को भी ऐसा ही करना चाहिए। Public nutrition campaigns should go beyond vague recommendations to exercise and eat a balanced diet। The link between inactivity, junk food consumption and obesity should be made explicit। तो जो न्यूट्रिशन कैंपेन्स होते हैं जो पब्लिकली कराए जाते हैं, ये वेग रिकमेंडेशंस, वेग का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये हमने एक पोम में भी किया है, वॉइस ऑफ द रेन, है ना, ट्राई टू रिमेम्बर व्हाट द वर्ड वेग मीन्स। तो रिकमेंडेशन मीन्स समथिंग विच इज एडवाइज्ड, जैसे डॉक्टर रिकमेंड करता है, एडवाइस देता है ना। तो जो पब्लिक में न्यूट्रिशन कैंपेन्स हैं, डाइट से रिलेटेड कैंपेन्स हैं, तो सिर्फ एडवाइस
जैसे कि एक्सरसाइज करो, एक बैलेंस डाइट खाओ, इसमें सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, इससे आगे जाना पड़ेगा, गो बियॉन्ड, इससे आगे जाना पड़ेगा और उनको एक्सप्लिसिट करना पड़ेगा, अच्छे से दर्शाना पड़ेगा क्या कि एक लिंक है, एक कनेक्शन है किसके बीच में, इन एक्टिविटी, एक्टिविटी मीन्स मूवमेंट, इन एक्टिविटी मीन्स नो मूवमेंट, मतलब कि कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही इन एक्टिविटी में, जंक फूड कंजम्पशन मतलब ईटिंग में, और ओबेसिटी में कि मोटापा, जंक फूड का को खाना और एक्सरसाइज ना करना, इन तीनों चीजों में एक लिंक है और इन चीजों को पब्लिक न्यूट्रिशन कैंपेन्स को दिखाना चाहिए. The food industry will lobby against these efforts, of course, claiming that they constitute legislation of food choices. और वो कह रहे हैं जो फूड इंडस्ट्री है, जो फास्ट फूड के मेकर्स हैं, तो वो लॉबी करेंगे, वो ट्राई करेंगे कि ये एफर्ट्स ना ले जाएं, ये बोल के कि ये लेजिस्लेशन है फूड चॉइसेस की, जो गवर्नमेंट है वो फूड चॉइसेस को इंटरफेयर नहीं कर सकता, जो गवर्नमेंट है वो नहीं बता सकती कि लोगों को क्या खाना चाहिए, लेकिन कंट्रीज को इसके बावजूद भी अपना स्टैंड स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और न्यूट्रिशन कैंपेन से बताना चाहिए कि जंक फूड खाने में, मोटापे में और एक्सरसाइज ना करने में, इन सब चीजों में कनेक्शन है. ओके, हमने पढ़ लिया पैराग्राफ, सारे पैराग्राफ पढ़ लिए, पैसेज खत्म कर लिया. नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चंस. Question number 1. What has been reported for the first time in the UK and other countries? Read all the 4 options and tell me. You can pause the video and think क्या होगा इसका आंसर. आपको ढूंढना है पैराग्राफ में कि ये आंसर कहाँ है. यूके एंड अदर कंट्रीज. अब मैं ढूंढ रही हूँ पैराग्राफ में यूके. यूके कहाँ लिखा है? यूके. ओके, फर्स्ट लाइन में दिख गया मुझे यूके. Obesity linked adult onset diabetes mellitus is for the first time being reported in children and adolescents in the UK and many other countries. मुझे मिल गया आंसर. फर्स्ट टाइम क्या रिपोर्ट हुआ है यूके और अदर कंट्रीज के बीच में, बताओ. द आंसर इज ऑप्शन सी, डायबिटीज ड्यू टू ओबेसिटी अमंग चिल्ड्रन. है ना? ठीक है, समझ आ रहा है? Read the first line. Obesity linked adult onset diabetes, है ना, in children and adolescents. Obesity से connected diabetes in children and adolescents. So the option is C. Question 2. What has the 1986 landmark study of obesity found? ये आपके ऑप्शंस हैं. आप अब ढूंढो पैसेज में. Where is 1986 landmark study written? Again in the first paragraph. A 1986 landmark study of obesity and television viewing found a clear association between the number of hours of television a child watched and the link of that child becoming obese or overweight. I found my answer. किसके बीच में रिलेशन? किसके बीच में बताओ. You can pause. I'll show you the paragraph again. बताओ. The number of hours of television a child watched and risk of obesity. तो क्या होगा? The option is C, है ना? Television viewing time and obesity. Okay. Question 3. The obesity rates are the highest in Australia, the US and England due to, 3 ऑप्शन है आपके पास. आप देखो ऑस्ट्रेलिया, यूएस और इंग्लैंड कहाँ लिखा है. देखो मुझे इधर ही दिख गया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड इंग्लैंड. Childhood obesity rates are highest in countries where advertising on children's television programs is least regulated. This is the answer. कि चाइल्डहुड ओबेसिटी रेट्स हाईएस्ट हैं इन कंट्रीज में. क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजिंग बच्चों के टेलीविजन प्रोग्राम में सबसे कम रेगुलेटेड है. तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी, राइट. एब्सेंस ऑफ रेगुलेशन ऑन एडवर्टाइजमेंट्स. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 4.
What is the relation between television viewing and food? टेलीविजन देखने में और फूड में क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है? वी हैव रेड द पैसेज, तो आपको इसमें से पता लग जाना चाहिए देखते ही क्या आंसर है, बट लेट अस गो टू द पैसेज अगेन. देखो, द मोर चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन द मोर दे ईट, है ना? जितना ज्यादा टीवी देखते हैं उतना ज्यादा बच्चे खाना खाते हैं. ठीक है. व्हाट इज द आंसर? A. Children eat more food as they watch TV. All right. Question 5. What are Ireland, Belgium, Italy and Denmark trying to do? आप देखो, ये कंट्रीज के नेम्स कहाँ हैं पैसेज में? देखो, Ireland, Belgium, Italy and Denmark pose restrictions on children's advertising and are pressing the other states of European Union to do the same. देखो अब दिख गया? ऑप्शन बी, posing restrictions on children's advertising. ओके, तो अब आप देखो, बाकी अगर ऑप्शंस आपको राइट लग रहे हैं, ये हो भी सकता है कि जनरली ये कंट्रीज करते हो कि उन्होंने रोक लगा रखी है जंक फूड की सेल को, या फिर अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं ओबेसिटी के बारे में, ओबेसिटी से क्या नुकसान होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ पैराग्राफ को पढ़ के जो इंफॉर्मेशन दी गई है सिर्फ उसको यूज करना है. तो इसलिए दी ऑप्शन, द आंसर विल बी 5B. Next, what harm has the marketing of soft and sweet food done to children? बताओ. Let's see in the paragraph. कहाँ है ये? Soft and sweet food. दिख रहा है आपको? Marketing of soft, sweet and salty foods is a good business and children are the most vulnerable targets. ठीक है. और इसके नेक्स्ट लाइन भी पढ़ लेते हैं. चाइल्डहुड ओबेसिटी रेट्स आर हाईएस्ट इन कंट्रीज वेयर एडवर्टाइजिंग ऑन चिल्ड्रंस टेलीविजन प्रोग्राम्स इज लीस्ट रेगुलेटेड. ओके, लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चन. हाँ, क्या हार्म किया है? It has made them more vulnerable to lifestyle related disorders. It has made them more aware about obesity and diabetes in a young age. It has made them active and responsible towards good health, या both A and B. अच्छा, तब आपको पता लग गया है कि दो ऑप्शन इसमें से पॉजिटिव है और एक ऑप्शन नेगेटिव है. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था मोर वल्नरेबल टू लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, मतलब वो एक टारगेट है डिसऑर्डर्स के. डिसऑर्डर्स मतलब डिजीजेस के, वो शिकार हैं, तो मतलब ये नेगेटिव है. मोर अवेयर अबाउट ओबेसिटी, तो मतलब उनको तो पता लग जाएगा कि अगर हम जंक फूड खाएंगे, ज्यादा टीवी देखेंगे तो उससे ओबेसिटी होगी, तो ये तो पॉजिटिव चीज है. तो अवेयरनेस तो नहीं आ रही ना मार्केटिंग से, एडवर्टाइजिंग ऑफ जंक फूड से उनको अवेयरनेस नहीं आ रही ओबेसिटी के बारे में, और वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं बन रहे अपनी अच्छी हेल्थ की तरफ. तो द आंसर इज ए. वो बहुत बड़े शिकार बन गए हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस के. तो ऑप्शन ए. ऑल राइट. नेक्स्ट, prevalence of obesity increase with watching TV because children. बताओ, read all the four. चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ो. हमने पढ़ा था पैराग्राफ में, लेट मी फाइंड इट अगेन. इसमें टेलीविजन व्यूइंग prompts children to consume more food while they consume less energy, और इसलिए एडिपोसिटी होती है, ओबेसिटी होती है. तो कंज्यूम मोर फूड एंड कंज्यूम लेस एनर्जी. फूड ज्यादा, एनर्जी कम. तो कौन से ऑप्शन में है फूड ज्यादा, एनर्जी कम? देख क्या? ऑप्शन बी, कंज्यूम मोर फूड एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इज लेस. ऑप्शन बी इज द आंसर. Next question, question 8. The word explicit is used in the paragraph. Its antonym is, antonym means opposite, synonym means same, है ना? Antonym मतलब opposite निकालना है आपको explicit का. If you know what the word explicit means, तो आपको इसमें दिख जाएगा इसका opposite meaning. लेकिन अगर नहीं पता है तो आप पैराग्राफ में जाओ, उस लाइन को दोबारा से पढ़ो. Explicit.
The link between inactivity, junk food consumption and obesity should be made explicit. क्या होगा explicit का मतलब कि इस connection को, inactivity को, junk food के खाने को और मोटापे के जो बीच में लिंक है उसको explicit कर देना चाहिए. उसको क्या कर देना चाहिए? Guess करो. क्या आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? वेग अंडरस्टैंडिंग हो रही है? एक्सप्लिसिट का क्या मतलब होगा? दिखाना चाहिए उनको, है ना? ऐसे सोच सकते हैं. व्हाट डज एक्सप्लिसिट मीन? तो ऑब्वियस, तो अगर हम चाहते हैं कि वो लिंक को दिखाया जाए मतलब उसको ऑब्वियस कर दिया जाए, है ना? तो मतलब ऑब्वियस का मतलब सॉर्ट ऑफ वही होगा जो एक्सप्लिसिट का होगा. लास्ट देखते हैं. इट शुड मेक इट डिस्टिंक्ट, कि अलग कर देना चाहिए, सेपरेट कर देना चाहिए. नहीं, थोड़ा अजीब लग रहा है. स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि जो कनेक्शन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से दिखाना चाहिए. शुड बी मेड एक्सप्लिसिट. तो हाँ, ये तो थोड़ा थोड़ा सेम सेम लग रहा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा. इम्प्लिसिट, हाँ, this is the antonym, मतलब opposite meaning. Implicit is the opposite of explicit. So the option B is the right answer. Question number 9. Match the following words with their synonyms. Okay, synonym means same. तो क्या क्या कौन से words हैं और इनके same meaning वाले कौन से words हैं हमको ढूंढना है. Okay, let's start. Heftiness, hefty, hefty. Hefty means something which is heavy. Okay, और ये आपके choices हैं. Reinforce, vague and adiposity. Adiposity ने adiposity आपने पहले पैराग्राफ में पढ़ा है और आपने sort of connection बना लिया था कि adiposity means something which is heavy, है ना? तो adiposity और heftiness same same. Okay, next boost. बूस्ट का मतलब आपको पता है ना? जैसे व्यूज बूस्ट आप काफी यूज करते हो, है ना? व्यूअरशिप आपको बूस्ट करनी है. तो बूस्ट मीन्स रीइंफोर्स, बढ़ाना, किसी चीज को इंक्रीज करना. सो दिस इज रीइंफोर्स. एम्बिगुअस, एम्बिगुअस इज द सेम एज वेग. मैंने आपको पहले भी बोला था, यू हैव रेड दिस वर्ड विद मी, यू हैव अंडरस्टैंड दिस मीनिंग. Vague and ambiguous, something which is not clear, something which is not defined. Okay, तो क्या होगा? Heftiness, 1, 3, है ना? तो फर्स्ट के साथ 3 है, तो 3 देखो इसमें भी है, इसमें भी है. 2, boost, reinforce, तो 1, तो 3 के बाद 1 आना चाहिए. तो ऑप्शन बी, 3, 1, 2. क्यों? ये 3, ये 1 और ये 2. 3, 1, 2. Option B is the answer for question 9. Last, adult onset diabetes mellitus is linked with dash among children. Okay, this so you will be able to answer, है ना? डायबिटीज से क्या कनेक्शन है बच्चों में, क्या हो जाता है बच्चों को? दिस इज ओबेसिटी, है ना? adult onset diabetes is linked with obesity among children. ठीक है? I hope you understood this passage. If you have any doubts, you can reach out to me. आप मुझे WhatsApp पे मैसेज कर दो या फिर इस YouTube वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो and I will get back to you. Okay, thank you everyone.